प्रिय विद्यार्थियों, मैं सरिता सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका DSS ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। आप लोग कक्षा 5 से कक्षा 6 में आए हैं, जो कि आपकी नई कक्षा है। तो सबसे पहले हम हिंदी की पुस्तकें के बारे में जानेंगे कि हिंदी की कौन कौन सी पुस्तकें कक्षा 6 में लगेंगी। तो सबसे पहले आता है कि हिंदी की मुख्य पुस्तक। तो हिंदी की मुख्य पुस्तक है वसंत भाग 1। ये आप लोगों की हिंदी की पुस्तक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी पुस्तकें लगेंगी। तो हिंदी की आपकी 3 पुस्तकें लगेंगी। तो सबसे पहले आता है वसंत भाग 1, जो कि हमारी मुख्य पुस्तकें हैं। दूसरा हमारा है व्याकरण वसुधा, जिसे हम हिंदी सेकेंड या आप लोग हिंदी ग्रामर भी कहते हैं। तो उसका भाग 1 लगेगा। और तीसरा हमारा बाल राम कथा, ये भी हमारे हिंदी के बुक में लगेगा, जिसमें राम के बारे में बताया गया है, अयोध्या का वर्णन किया गया है। तो जिसके बारे में आप लोगों ने जो हम लोग का जब लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, तो उसमें दूरदर्शन पर रामायण दिखाया जा रहा था। तो उसमें राम के बारे में, अयोध्या के बारे में पूरी रामायण का वर्णन किया गया है। तो जो आपकी ये पुस्तक लग रही है, इसमें उसका संक्षिप्त वर्णन दिया हुआ है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को हिंदी की 3 कॉपियां भी बनानी होंगी। पहला हिंदी वसंत भाग 1, दूसरा व्याकरण वसुधा और तीसरा बाल राम कथा। जो हिंदी वसंत भाग 1 है, इसकी जो कॉपी होगी थोड़ी मोटी होगी, क्योंकि पतली कॉपी क्या होती है, भर जाती है, और जिससे आप 2-3 बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, गुम होने का भी डर रहता है। तो वसंत और व्याकरण, इसकी थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, मोटी कॉपी बनाएंगे। और इसके अपेक्षा जो बाल राम कथा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी पतली कॉपी बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2-3 या अधिक से अधिक हम लोग एक पाठ में 5 प्रश्न लिखवाएंगे। तो इसके लिए आपको इसको क्या करनी होगी, थोड़ी इसकी पतली कॉपी आप लोग बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम हिंदी मुख्य पुस्तक वसंत भाग 1 के जो भी हम लोग के अध्याय या पाठ है उनके बारे में जानें कि उनकी विषय सूची, मतलब कौन कौन से पाठ हमारे हिंदी वसंत में आएंगे। क्योंकि जब आप बुक खरीदने जाएंगे, जो भी पुस्तक खरीदने हिंदी के जाएंगे, तो पहले ही आप ध्यान देंगे कि ये उसमें पाठ है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमारा है वह चिड़िया थी। जब भी हिंदी की किताब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले कविता से ही शुरू होती है। तो पहला क्या है, वह चिड़िया, जो कि एक कविता है, जो पक्षियों के माध्यम से, जो इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, वो पक्षियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें जीवन में क्या क्या करना चाहिए। दूसरा हमारा आता है बचपन, जो क्या है, संस्मरण, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। और ये अपने बचपन को बार बार याद करती हैं कि वो बचपन में क्या पहनती थी, उन्हें बचपन में क्या पसंद था। तो जब भी हम इसको जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तीसरा हमारा है नादान दोस्त, जो कि एक कहानी है और जिसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी, जिन्होंने 2 बच्चे रहते हैं और जो चिड़ियों के अंडे के बारे में नहीं जानते हैं और उनसे क्या गलती होती है, उसी के बारे में उन्होंने इस कहानी में वर्णन किया है। चौथा हमारा है चांद सी थोड़ी सी गप्पे, जो कि ये क्या है, एक कविता है, जिसमें एक 11 साल की बच्ची चांद से गप्पे लड़ाती है। और हमारा 5वां है अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व कि कोई भी चीज हम सीखने से, जैसे मान लीजिए हम लोग को हिंदी पढ़ना है, तो हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उसके अक्षर के बारे में जानते हैं। तो उसी के बारे में बताया गया है कि हमारा अक्षर का विकास कब से शुरू हुआ, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि अक्षरों का विकास कब से माना जाता है, उसके इतिहास के बारे में। छठा हमारा है पाक नजर के, जो कि एक मंगल ग्रह की कहानी है। और हमारा 7वां है साथी हाथ बढ़ाना। यह एक गीत है जिसको साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है। इस गीत को आप लोगों ने, एक हमारा बहुत ही पुराना
जो फिल्म है नया दौर, उसी में इस गाने को गाया गया है। 8वां है ऐसे ऐसे, जो कि एक एकांकी है। इसमें ये बताया गया है कि एक बच्चा है, जैसे आप लोग भी बच्चे हैं, और क्या है वो स्कूल का काम नहीं किया जाता है, उसके लिए क्या क्या बहाने बनाता है, उसके बारे में बताया गया है। फिर हमारा 9वां लेसन है टिकट एल्बम, जो कि एक कहानी है। इसमें हर देश के टिकट के एक जो जिसमें एक बच्चा रहता है, वो हर देश के टिकट को क्या करता है, इकट्ठा करता रहता है। 10वां है झांसी की रानी। तो आप लोगों को पता है कि झांसी की रानी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, जो कि एक कविता है जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। तो इसमें हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में शुरू हुआ था, तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से कैसे सामना की थी, उसके बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता के माध्यम से हमें बताया है। 11वां है जो देख कर भी नहीं देखते, जिसे हेलन केलर ने लिखा है, जो क्या है ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, सिर्फ उसको छू कर ही उसके बारे में जान सकती हैं। उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। हमारा अगला जो पाठ है वो है 12 संसार पुस्तक है, जो कि एक पत्र है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, और इसमें उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र के माध्यम से संसार के बारे में बताया है कि आप तुम संसार को कैसे पढ़ सकती हो, उसके बारे में कैसे जान सकती हो। उसके बाद आता है 13वां लेसन मैं सबसे छोटी हूँ, जो कि एक कविता है, और इसकी जो कवि है वो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, जो एक छोटी बच्ची के माध्यम से जो अपनी माँ से प्रेम करती है, जो बड़ी नहीं होना चाहती है, उसी के बारे में वर्णन किया है। अब 14 है हमारा लोकगीत। लोकगीत जैसे हर राज्य का क्या होता है, एक लोकगीत होता है, तो उसी यह क्या है, एक निबंध है, जिसमें उसमें क्या है हमें बताया गया कि हमारे यहाँ का, बिहार का, बंगाल का जो भी लोकगीत है उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है हमारा 15/9 का, जो कि एक निबंध है, जिसमें महात्मा गांधी जी के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है 16 वन के मार्ग में, जो कि एक कविता है जिसको तुलसीदास जी ने राम लक्ष्मण सीता जब वन में जाते हैं तो उसमें क्या मतलब सीता जी को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद 17वां है हमारा सांस सांस में बांस, यानी जो ये बांस का क्या हमारे जीवन में कितना उसका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये था हमारी हिंदी की मुख्य पुस्तक बसंत भाग 1 की विषय सूची, जिसको हमें आगे पढ़ना है। अब हमारा दूसरा है व्याकरण वसुधा। तो व्याकरण वसुधा में भी आप लोगों को, जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास जब 5th में थे तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम, भाषा, वर्ड, ये पढ़ा था। लेकिन जब आप 6 में आ रहे हैं तो इसमें आप लोगों को कुछ नई पाठ अध्याय को अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इन सब के बारे में भी आपको क्या है 6 में जानना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, जो आपके लिए क्या है एक नवीन है, नया है। उसके बाद आता है तीसरा हमारा बालराम कथा, जिसमें रामायण का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आपको घर में भी, यहाँ टीवी पर भी आप लोगों ने उसके बारे में जाना है और समझा है। तो इस प्रकार आप लोगों को हिंदी की 3 किताब और 3 कॉपियाँ बनानी होंगी। जब भी हम लोग पहला अध्याय शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए कविता वन चिड़िया जो है, जब हम इसको पढ़ाएंगे, जब हम इसका नोट्स भेज देंगे, तो उसके बाद जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा तो आपको क्या होगी, आप लोग को एक डेट दिया जाएगा, और उस डेट पे आपको क्या करनी होगी, कॉपी सबमिट करनी होगी, जिससे हम लोग क्या करेंगे, उस कॉपी को साइन कर सकेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये हिंदी का जो हम लोगों ने परिचय दिया है वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।